तो लेक्चर नंबर 9 है ये हमारा, ठीक है। बिना देर किए स्टार्ट करते इस लेक्चर को। अभी तक हमने 8 लेक्चर तक कंप्लीट किया है ज्योग्राफी का। और ये जो है ये पेनिनसुलर प्लेटू में हम लोग देखने वाले हैं आपको प्रायद्वीपीय पठार तो नहीं, बट हम लोग हिल्स देखने वाले हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट के, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको आप हटा सकते हैं। इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट इस लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईस्टर्न घाट को। अब जैसे ये देखिए घाट वाला जो पार्ट है वो कौन सा है हमारा, ये वाला पार्ट है। ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट, और यहाँ से लेके ये जो देख रहे हैं आप साइड में यहाँ पर, तो ये पूर्वी घाट। और घाट को हमने कंप्लीट किया था, एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया था इस पे। तो घाट में अगर आपको कोई दिक्कत है तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि घाट क्या है, वेस्टर्न कोस्टल जो घाट है वो क्या है, कोस्टल प्लेन क्या है, ये सारे हमने कवर किए थे इसके पिछले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो उसको जाके आप देख लीजिए। अभी क्या हम ईस्टर्न घाट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ईस्टर्न घाट में ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये हमारे पास, ये हमारा दिख रहा है जो ये है नॉर्दर्न सरकार हिल्स। कौन सा हिल्स है ये है नॉर्दर्न सरकार हिल्स। उत्तरी सरकार की पहाड़ियां, उत्तरी सरकार की पहाड़ियां, ठीक है। हिंदी में आप इसको ऐसे बोलिए, उत्तरी सरकार की पहाड़ियां, उत्तरी सरकार की पहाड़ियां, ठीक है। अब इसमें जैसा कि आप देख पाएंगे कि इसका जो एक्सटेंशन है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूं। पहला जो हम लोग देखने वाले हैं नॉर्दर्न सरकार हिल्स, इसके एक्सटेंशन की बात करेंगे। एक्सटेंशन इसका कहां से कहां तक है वो देख लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे उड़ीसा ये है हमारे पास, और ये वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा, वेस्ट बंगाल में भी घुसा हुआ है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि उड़ीसा प्लस WB, वेस्ट बंगाल, इसकी क्या है एक्सटेंशन है। अब देखिए दूसरी जो फैक्ट है, पहली तो एक्सटेंशन की बात की, दूसरी फैक्ट इसके बारे में ये समझते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है। और ये जो है एज कंपेयर टू दिस, मतलब अगर बात करें ये इस वाले रीजन की, ये हमारे पास कौन सा है, पहले हम इसको डोनेट कर देते हैं। ये हमारे पास वेस्टर्न घाट, ये जो पूरा पार्ट है ये है हमारा ईस्टर्न घाट का। यहाँ पे लिख देता हूँ ईस्टर्न घाट का ये एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट, जो ईस्टर्न घाट है ये लोअर है। मगर अगर इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि सबसे पहले तो मैं इसको लिख दूं कि डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस मीन्स क्या, मतलब एक पहाड़ ऐसा है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, तो ये है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और हाइट जो है इसकी कंपेयर, ये कौन सा है, वेस्टर्न घाट का है। वेस्टर्न घाट के बारे में बताया। ईस्टर्न घाट में क्या है, ये इस तरीके से है पहाड़ी हमारी। तो ये देखिए कंटिन्यूअस भी है यहाँ पर और ऊंची भी है, मैं आगे बताने वाला हूँ। तो डिसकंटिन्यूअस और नीचे मतलब हाइट कम, आप समझ पा रहे होंगे। डिसकंटिन्यूअस है और इसकी जो हाइट है एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट, इसकी हाइट क्या है, कम है ईस्टर्न घाट की, ठीक है। ये ईस्टर्न घाट है हमारा। तो ईस्टर्न घाट का क्या है, फिर से मैं समझा दूं। ये देखिए ईस्टर्न घाट जो है ये हमारे पास, सॉरी यहाँ ईस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट की जो हाइट है वो क्या है हमारी, कम है एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट। ये है ईस्टर्न घाट EG और ये है वेस्टर्न घाट WG। तो वेस्टर्न घाट के कंपेयर में इसकी क्या है, हाइट कम है। और ये डिसकंटिन्यूअस भी, मतलब बीच बीच में आपको गैप मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूटी है पूरे में। और यहाँ पर हाइट भी क्या है, मैक्सिमम है, ज्यादा है। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग वेस्टर्न घाट में, WG में, ठीक है, वेस्टर्न घाट में। अभी देखिए नॉर्दर्न सरकार हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो एक हमारे पास इसके नीचे जो आती है हिल्स जो आती है, यहाँ पर एक हिल्स आती है, ये आपको उड़ीसा में ही है। उड़ीसा में ये वाली हिल्स मैंने यहाँ पे बनाना मिस हो गया यहाँ पे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये है हमारे पास महेंद्रगिरी हिल्स, उड़ीसा में ही है। तो यहाँ पर भी लिख लीजिए इसको, महेंद्रगिरी हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स यहाँ पे, ठीक है। इसका जस्ट नीचे अगर आप आएंगे तो इस वाले पार्ट में अब आप आ जाइए। ये हमारा कौन सा है, आंध्र प्रदेश का रीजन है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये
ये आंध्र प्रदेश का रीजन है, और यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला हिल्स जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये कौन सा है, हमारा पूर्वी घाट का हिल्स है। तो इसी में जो ऊपर की तरफ जब आप आइएगा नॉर्थ की तरफ, मतलब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, मैं डिलीट करके दिखाता हूँ आपको, इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे ये आपको। और यहाँ पर देखिए ये वाले पार्ट पे, ये जो हिल्स है हमारा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सॉरी ये जो पार्ट है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये है हमारे पास नल्लामाला हिल्स, नल्लामाला हिल्स। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए, नल्लामाला हिल्स, नल्लामाला हिल्स। ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, एपी, ये वाला पार्ट हमने बताया था, आंध्र प्रदेश का एरिया है। ठीक है, स्टेट आप देख पा रहे हो, स्टेट को हमने रिवाइज करवाया था और याद भी करवाया था, तो स्टेट वाली वीडियो को जरूर देखिए, वहाँ पे हमने एक एक स्टेट्स जो है उसको याद करवा दिया है, ताकि स्टेट्स याद नहीं रहेगा तो हमें जो खनिज है, या फिर बात करें हम अपने प्लेटिव की, पठार की बात करें, हवाएं की बात करें, पहाड़ों की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये है नल्लामाला हिल्स, आपको याद रखना है नल्लामाला हिल्स को। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे जब हम लोग आते हैं, इसी के जस्ट नीचे, तो यहाँ पर आपको मिलता है इस वाले पार्ट में, इस वाले रीजन में, ये भी हमारे आंध्र प्रदेश में ही पड़ेगा, इसको बोलते हैं जिंदागाड़ा हिल्स। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, ये वाला जो पार्ट है अब इसके नीचे, इसको बोलते हैं जिंदागाड़ा, जिंदागाड़ा हिल्स, जिंदागाड़ा हिल्स। अब इसके कई नाम है। जिंदागाड़ा हिल्स जो है, ये जो है पूर्वी घाट की सबसे पहले तो इसका एक फैक्ट ये है कि जिंदागाड़ा हिल्स जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, जिंदा सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, कौन सा, जिंदागाड़ा। अब जिंदागाड़ा को एक और नाम से जानते हैं, जिंदागाड़ा को हम लोग कई नाम से जानते हैं। इसका एक नाम है अड़माकोंडा, अड़माकोंडा हिल्स। ठीक है, उसी तरीके से इसका एक और नाम है सीतमाकोंडा हिल्स, सीतमाकोंडा हिल्स, सीतमाकोंडा हिल्स। ठीक है, तो ये इसके कुछ नाम हैं, जिंदागाड़ा हो गया, अड़माकोंडा हो गया, सीतमाकोंडा हो गया। तीन नाम से इसको आप जानते हैं, जिंदागाड़ा, अड़माकोंडा, सीतमाकोंडा। ये जो है हमारी ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है ये, कौन सा, जिंदागाड़ा, अड़माकोंडा, सीतमाकोंडा। याद रखिए कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। तो ये तीनों जो, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, तीनों कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा पालकोंडा हिल्स मिलेगा। यहाँ पे कौन सा मिलेगा, पालकोंडा हिल्स। और पालकोंडा हिल्स जिंदागाड़ा के जस्ट नीचे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा जिंदागाड़ा के जस्ट नीचे, सॉरी ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पालकोंडा हिल्स। ठीक है, यहीं पे आपका थिरुमाला, ठीक है, थिरुमाला टेम्पल, और उसके बाद आपका जो है तिरुपति बालाजी टेम्पल आपका यहीं पे है, इसी वाले रीजन में, पालकोंडा में ही। ठीक है, याद रखिएगा इसको, पालकोंडा में ही। अब इसके जस्ट नीचे जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसके जस्ट नीचे सेवरोय हिल्स। कौन सा मिलेगा, सेवरोय हिल्स मिलेगा। ये हमारे पास सेवरोय हिल्स, सेवरोय हिल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में जब आप हम लोग यहाँ पे आएंगे इस वाले रीजन में, यहाँ पे ये वाला पार्ट सबसे नीचे, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है पालनी हिल्स, पालनी हिल्स आपको मिलेगा। ठीक है, और इस हिल्स की, पालनी हिल्स जो है, कोडाई कनाल जो है इसके हाईएस्ट पीक है। देखिए कोडाई कनाल,
इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो प्लेट्यूज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने प्लेट्यू में, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर प्लेट्यू पठार। अब कौन कौन से पठार हम लोग देखने वाले, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार यहाँ। ठीक है, तो ये वेस्टर्न, अब यहाँ मैप पे अगर देखना चाहें तो ये जो दक्कन का जो पठार है वो हमारा कहाँ पे पड़ता है, तो वेस्टर्न महाराष्ट्र का एरिया, ये देखिए ये पूरा आपका यहाँ से लेके ये पूरा आपका महाराष्ट्र वाला एरिया है, ये पूरा। तो ये वेस्टर्न पार्ट में जो है ये दक्कन का पठार है, वेस्टर्न पार्ट में। लिख दीजिए पहला पॉइंट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, मिट्टी कैसी है यहाँ पे, तो सॉइल जो है वो ब्लैक है, ब्लैक सॉइल है। और ब्लैक सॉइल को यहाँ पे क्या बोला जाता है, रेगूर बोला जाता है, रेगूर, रेगूर बोला जाता है ब्लैक सॉइल को यहाँ पे, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये क्या है, रेगूर जो है, रेगूर में फसल जो होती है वो कपास की अच्छी होती है, किसकी, कपास की फसल यहाँ पे अच्छी होती है, रेगूर में कपास की फसल रेगूर में अच्छी होती है। ठीक है, तो ये है दक्कन के पठार के बारे में। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि ये बना हुआ किससे है, तो बेसाल्ट से बना हुआ, किससे, बेसाल्ट से, बेसाल्ट निर्मित है। अब इसके बारे में एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि तेलंगाना का जो पठार है, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, किसका, तेलंगाना का पठार, और इसके साथ साथ कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार जो है वो दक्षिण दक्कन पठार का दो भाग है। मतलब ये इसी का क्या है, तेलंगाना का पठार, ये रहा तेलंगाना का पठार, तो ये वाला पार्ट जो है, और कर्नाटक का पठार ये इसी दक्कन का पठार का भाग है, ये दोनों। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये दोनों पठार कहाँ पे, कर्नाटक वाला, तेलंगाना वाला और कर्नाटक वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं तेलंगाना, सबसे पहले तो यहीं पे देख लेते हैं, तेलंगाना वाला ही देख लेते हैं। तेलंगाना वाला कहाँ पे, तो तेलंगाना वाला देखो कहाँ पे है, हम लोग यहीं से देख लेते हैं। ये रहा तेलंगाना हमारा, ये आंध्र प्रदेश है, और इसके ऊपर में यहाँ पे ये रहा तेलंगाना। तो तेलंगाना का पठार हमारा कौन सा है, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये बड़ा सा, ये वाला, यही आता है तेलंगाना के पठार में। इसी को हम लोग बोलते हैं तेलंगाना का पठार, ये पूरा तेलंगाना का पठार है। ठीक है, और यहाँ पर कर्नाटक की पठार की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ये है आपका कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। यही बोला है कि तेलंगाना और कर्नाटक का ये जो पठार है ना दोनों, ये इसी दक्कन पठार का दक्षिणी भाग, इसी का भाग बोल सकते हैं, इसी का टुकड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो ये है हमारे पास क्या, कर्नाटक का पठार, और यहाँ पर हमारे पास तेलंगाना का पठार। होप आपको ये चीज समझ में आया हो। अब देखिए कर्नाटक के पठार के बारे में कुछ बात है। कर्नाटक के पठार के बारे में हम लोग पहला पॉइंट यहाँ पे ही लिख लेते हैं, दक्कन प्लेटू देखें, कर्नाटक, कर्नाटक का पठार यहाँ पे देख लीजिए। इसके बारे में सबसे पहली चीज क्या है कि मिनरल्स में ये सेकंड नंबर पे है, मिनरल्स में ये इंडिया में है सेकंड नंबर पे। ठीक है, मतलब खनिज की अगर बात करें, खनिज की, तो इसमें ये दूसरे नंबर पे आता है इंडिया में। अच्छा, 1 पे किस में है, तो कॉफी प्रोडक्शन, कॉफी प्रोडक्शन पे नंबर 1 है ये, ऐसे लिख देता हूं, नंबर 1 कॉफी प्रोडक्शन में। उसके बाद चंदन की जो खेती होती है, सैंडलवुड, चंदन, सैंडलवुड, इसमें भी ये क्या है, नंबर 1। कर्नाटक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कर्नाटक के पठार के बारे में, तो इसमें भी क्या है, ये नंबर 1 है। ठीक है, अच्छा, उत्तरी भाग में इसकी कृष्णा नदी और जो तुंगभद्रा नदी है वो बहती है। कर्नाटक की पठार की बात करें तो इस वाले रीजन में, इस वाले में
तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है। पहला तो तुंगभद्रा आप देखिए, और दूसरा कौन सा है, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी बहती, तो ये भी क्या है, इसका थर्ड पॉइंट हो सकता है, ठीक है। कर्नाटक के पठार के बारे में हमने ये देखा। अब देखिए तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार अब कहाँ पे है मैप में, ये कहाँ पे है तेलंगाना का पठार, तो ये आप देख लीजिए, ये है हमारा, हमने आपको बताया था कि ये है हमारा तेलंगाना का पठार। कौन सा है, तेलंगाना का पठार। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये है हमारे पास आंध्र प्रदेश वाला रीजन गाइस, ये देख लीजिए ये, और इसी के ऊपर ये जो रीजन है ये है आपका तेलंगाना। 2014 में ये अलग हो गया था इससे, और 28वां राज्य बन चुका था हमारे इंडिया, ठीक है, 28 इसको मिला के हो जाता है। 2014 में इसको अलग कर दिया गया था तेलंगाना का। राजधानी इसकी कहाँ पे है, राजधानी आपको पता है हैदराबाद, हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, अमरावती, अमरावती। अभी डेवलप हो रहा है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी भी कौन सी थी, हैदराबाद ही थी, याद रखना इसे, ठीक है। तो तेलंगाना के पठार में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। देखिए तेलंगाना का पठार यहाँ पे है हमारे पास, और यहाँ पर जैसे मैं इसको अगर बना दूं, तेलंगाना को अगर यहाँ पे मैं डिवाइड करके कुछ इस तरीके से अगर बनाता हूँ तेलंगाना को, तो ये है हमारे पास आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और ये इसके ऊपर में ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास तेलंगाना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसी मैप को हमने यहाँ पे बना दिया, ये है तेलंगाना, ये है आंध्र प्रदेश, और ऊपर में क्या है, तेलंगाना। अब इसके बारे में कुछ खास नहीं है। एक जो है हमारे पास ये जो पठार है, ये जो पूरी पठार है, ये दो भागों में इस तरीके से बांट दिया जाता है। कौन सी नदी है, तो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी द्वारा दो भागों में बांटी जाती है। दो भागों में आप देख पाएंगे, दो भागों में ये क्या है, विभाजित। तो इसके बारे में कुछ खास नहीं हमारे पास, हम इतना ही इसको रखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक है हमारे पास यहाँ पर जो रीजन है। अच्छा दूसरी चीज मैं यहाँ पे बता दूं तेलंगाना के बारे में, पहला तो ये समझ लीजिए, दूसरी चीज है कि यहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है, रेनफॉल बहुत ही कम है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर जो है वो भी लो है, रेनफॉल तो कम है, एग्रीकल्चर भी यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। और फार्मर सुसाइड यहाँ पर भी जैसे बुंदेलखंड में था, उसी तरीके से यहाँ पर भी फार्मर क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, ड्यू टू नो ग्रेट एग्रीकल्चर, अच्छी कृषि यहाँ पे नहीं हो पाती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है गाइस। अब एक हमारे पास है इसी के साथ सटा हुआ, ये छोटा सा आप देख पाएंगे, इसको मैं डिलीट करता हूं तो शायद ये आपको दिखेगा, इसको मैं इरेज करता हूं यहाँ से, देखिए हाँ अब ये दिखेगा आपको, पिंक कलर में चूज कर लेता हूँ, ये देखिए रेड में कर लेता हूँ। ये वाला जो पार्ट आपको लाल वाला दिख रहा है, ये कौन सा पार्ट है हमारा, ये है दंडकारण्य, यही प्लेटू है, इसका नाम क्या है, दंडकारण्य, दंडकारण्य प्लेट्यू, दंडकारण्य का पठार, इसको क्या बोलते हैं, दंडकारण्य का पठार। तो इसमें क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। इसके बारे में पहली चीज जो है, एक्सटेंशन इसका कहां से कहां तक है। एक्सटेंशन अगर आप देखेंगे दंडकारण्य का, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है हमारा, ये रहा महाराष्ट्र हमारा ये पार्ट, ये देखिए ये छत्तीसगढ़ है, और ये है हमारे पास उड़ीसा, ये वाला पार्ट, इसकी पार्ट, इस पार्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कौन सा है, दंडकारण्य क्षेत्र। दंडकारण्य हमने देखा, बघेलखंड हमने हम इसके पहले क्या क्या देख चुके हैं,
तो हम यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो प्लेट्यू है, ये बुंदेलखंड है, तो इसको हमने कवर कर लिया है। बुंदेलखंड को, बुंदेलखंड के बारे में जो भी जानकारी है हम इकट्ठा कर चुके हैं। इसके बाद अगर बात करें तो ये मालवा का पठार है हमारा, मालवा है। ये हमारा बघेलखंड है, बघेलखंड है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया ही, ये छोटा नागपुर का पठार है। तो देखिए मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर हम लोग देख चुके हैं, है ना, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं। अब भी हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट एक हमारा बचा गुजरात के नीचे ये वाला जो पार्ट है, ये जो प्लेट्यू आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं काठियावाड़ प्लेट्यू, काठियावाड़ प्लेट्यू, काठियावाड़ को देखते हैं, ठीक है। तो काठियावाड़ क्या है, गुजरात में है। सोमनाथ टेम्पल जो है यहीं पे है। इसके बारे में एक फैक्ट है हमारे पास कि जो सोमनाथ टेम्पल जो था, जो है यहीं पे, यहीं काठियावाड़ प्लेट्यू में। किसमें, काठियावाड़ प्लेट्यू में। तो इसको आप याद रखिएगा। डंका रन को हम लोग देख चुके हैं। डंका रन में कुछ चीजें और है, दूसरी चीज यहाँ पर ऐड कर लीजिए, नक्सल प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा है, नक्सल बहुत हाई है। और नक्सल की शुरुआत जो हुई थी पूछा जाएगा तो ये वेस्ट बंगाल से हुई थी नक्सल की शुरुआत। तीसरी चीज अगर पूछा जाए तो इस एरिया को जो है रेड कॉरिडोर कहा जाता है। इस एरिया को, इसको रेड कॉरिडोर भी कहा जाता है, रेड कॉरिडोर कहा जाता है। अब देखिए राइस की खेती, बॉल ऑफ राइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि कम एरिया में, कम जगह में, यहाँ पर ऐसे तो मान के चले तो वेस्ट बंगाल में होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो होता है लेस एरिया, कम एरिया है। और इस कम एरिया में क्या है, लेस एरिया में ग्रेट प्रोडक्शन, ग्रेट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या है यहाँ पर हाई, इसीलिए इसको बोला जाता है राइस बॉल ऑफ इंडिया। बस इतना चीज है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे सतपुरा श्रेणी को हम लोग देखेंगे। सतपुरा श्रेणी जो है, सतपुरा रेंज जो है हमारा कहाँ पे है, सतपुरा की पहाड़ियाँ। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, सतपुरा की पहाड़ियाँ, सतपुरा की पहाड़ियाँ, सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज। अब रेंज की बात की है तो पहाड़ हमारा इस तरीके से होगा, देखो रेंज की बात की है एक साथ होगा, सेम हाइट का स्काई लाइन, याद रखना है स्काई लाइन कंसेप्ट। अब देखो सतपुरा रेंज में जो है हमारे पास तीन जो है वो है, हमारे पास 3-4 स्टेट्स जो है इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले गुजरात में ये लाई करता है। सतपुरा की बात करें तो मैप पे अगर हम लोग देखना चाहें तो ये कहाँ पे है, तो ये देखो ये वाला जो रेंज आपको दिख रहा है, ये पूरा सतपुरा रेंज, ठीक है, ठीक है, ये पूरा सतपुरा रेंज है। फिर इधर तो ये बुंदेलखंड वगैरह आ जाता है, ये बुंदेलखंड हो गया, ये रामगढ़ हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ये राजमहल, तो ये सब अलग अलग चीजें हैं, ये अलग आ जाता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो है, ये पूरा कौन सा है, सतपुरा की पहाड़ी, सतपुरा रेंज है, सतपुरा रेंज, ये हमारा कौन सा है, सतपुरा रेंज। दिमाग में जरा बैठा लेना मैप को यहाँ पे, देखो इसीलिए मैंने एक एक करके क्या कर दिया है, इसमें बहुत टाइम लगा है बनाने में इसको, ठीक है। ये कहीं पे भी जाके नेट पे खोज लेना, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये वाला चीज जो हम अभी बना के तुमको दिखा रहे हैं। तो इसको दिमाग में डाल लेना, ये है सतपुरा रेंज, सतपुरा की पहाड़ियां, इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं। कौन कौन से स्टेट में है, इसमें कौन कौन सा हिल, देखिए सबसे पहले स्टेट की अगर बात करें तो एक है हमारे पास गुजरात में। एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन इसका कहाँ कहाँ है, देखो एक्सटेंशन की अगर बात करते हैं तो एक्सटेंशन इसका गुजरात में है, दिख रहा होगा, ये गुजरात को यहाँ पे टच कर रहा है, गुजरात को, ठीक है। इसके बाद एमपी में है, गुजरात के बाद एमपी तो बाद में आता है, पहले महाराष्ट्र में भी बात करते हैं। यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे को टच करता है ये, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, प्लस एमपी भी है, मध्य प्रदेश भी है, ठीक है। महाराष्ट्र और एमपी छोटा छोटा पार्ट टच किया है महाराष्ट्र में और एमपी में, खैर एमपी में तो ज्यादा है। तो एमपी और महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद फिर ये छत्तीसगढ़ में भी, ठीक है। इसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़ में भी, ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश में तो एमपी महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ को भी कवर करता है। ये 3 पार्ट में अगर इसको डिवाइड करके देखें तो ये वाला गुजरात वाला जो पार्ट है
सॉरी, इसमें हमारे पास राजपीपला हिल, राजपीपला हिल्स, राजपीपला हिल्स है। ठीक है, अब देखिए सतपुड़ा जो है ये पूरा सतपुड़ा ही है, ये पूरा सतपुड़ा ही है, इसको सतपुड़ा ही बोलेंगे। लेकिन सतपुड़ा, इसी सतपुड़ा को गुजरात में आप राजपीपला हिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो राजपीपला हिल के जानते हैं, नाम से जानते हैं। एमपी में देखिए सिर्फ एक इस वाले हिल, इस वाले जो हिल, ये वाला जो पूरा रेंज है, इसमें सिर्फ एक मध्य प्रदेश में, एमपी में एक पचमढ़ी है, पंचमढ़ी, यही एक हिल स्टेशन है यहाँ पे, सिर्फ एक हिल स्टेशन, ओनली द हिल स्टेशन इन पचमढ़ी। ठीक है, अब महाराष्ट्र में इसको जाना जाता है गाविलगढ़ के नाम से, गाविलगढ़ हिल्स, गाविलगढ़ हिल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गाविलगढ़ हिल के नाम से, इसको याद रखिएगा, गाविलगढ़ हिल के नाम से। और ये दोनों में एमपी का कुछ पार्ट, जो इधर वाला पार्ट है, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ वाला पार्ट, ये वाला, ये पार्ट, ये लास्ट में ये जो दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग बेसिकली मैकाल रेंज के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं मैकाल रेंज। देखो है ऐसे सतपुड़ा है, सतपुड़ा है, लेकिन गुजरात में राजपीपला हिल हो गया। उसी तरीके से अगर ये एमपी में आया तो ये तो अलग से बता दिया कि पचमढ़ी जो है एक ओनली हिल स्टेशन है इस पूरे रेंज का, सतपुड़ा रेंज का। महाराष्ट्र में इसको गाविलगढ़ के नाम से जानते हैं, और एमपी में, एमपी और प्लस छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, मतलब बेसिकली छत्तीसगढ़ और एमपी से सटा एरिया जो मैकाल रेंज के नाम से जाना जाता है। तो यही याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं। अब सतपुड़ा में क्या है? फॉरेस्ट बहुत सारा। वैसे भी मैं आपको बता दूं 45% एरिया जो है ऑफ जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, वो फॉरेस्ट ही, क्या है? फॉरेस्ट ही है। तो सतपुड़ा में जो है फॉरेस्ट जो है वो हाई है, काफी ज्यादा अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, इसको याद रखना। पचमढ़ी के बारे में एक चीज और बता दूं कि पचमढ़ी को जो है वो क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है। क्वीन ऑफ सतपुड़ा मतलब पचमढ़ी को अगर बोला जाए तो पचमढ़ी को हम लिख सकते हैं क्वीन ऑफ सतपुड़ा, पूरे सतपुड़ा का, सतपुड़ा की रानी। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सनसेट है वो काफी अच्छा है, सनसेट फेमस, सनसेट जो है, सनसेट का नज़ारा जो है वो काफी अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, इसकी वजह से ये चीज याद रहेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं अपने वेस्टर्न घाट को। ठीक है, वेस्टर्न घाट को देख लेते हैं। ईस्टर्न घाट हमने देख लिया था यहाँ पे, वेस्टर्न घाट हमारा देखो यही वाला है, वेस्टर्न घाट ये पूरा, इसको अब देख लेते हैं। तो वेस्टर्न घाट को देख लो। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने इस मैप को थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ। अब हम लोग देखने वाले वेस्टर्न घाट को। ईस्टर्न घाट देख चुके थे, इधर वाला घाट देख लिए थे, अब इधर वाले घाट को देखते हैं। घाट का मतलब यहाँ पे हिल्स है, न कि नदी का किनारा, एक चीज याद रखना। ठीक है, वेस्टर्न घाट को देखते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं हम लोग वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सह्याद्री, सह्याद्री, सह्याद्री भी इसी को बोला जाता है, वेस्टर्न घाट को। मतलब इस वाले पार्ट की अगर बात करें तो ये जो पूरा पार्ट आता है ये हमारे पास वेस्टर्न घाट या सह्याद्री वाला पार्ट है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखने वाले हैं अपने महाराष्ट्र में जो हिल है उसको। तो महाराष्ट्र हमारा ये वाला है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा मैथरन हिल्स। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मिलता है मैथरन हिल्स, मैथरन हिल्स है। उसी तरीके से और भी है छोटे छोटे, जैसे खंडाला है, लोनावाला है। ठीक है, इस तरीके का हिल्स आपको यहाँ पे मिलता है। दूसरा जो है सबसे फेमस है, काफी फेमस है, तो महाबलेश्वर। कौन सा? महाबलेश्वर, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसको भी लिख लीजिए, महाबलेश्वर। ये भी महाराष्ट्र में है, एमएच में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये दोनों जो हिल्स हैं, पहला ये मैथरन और दूसरा महाबलेश्वर, तो जिसमें खंडाला भी ऐड कर सकते हैं, लोनावाला भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है महाराष्ट्र के हिल्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अच्छा,
दूसरी चीज है यहाँ पर देखिए नंदी हिल्स की अगर बात करें तो कर्नाटक वाले एरिया में ये पड़ेगा। तो आप यहाँ से नीचे आइए, ये है हमारे पास कर्नाटक वाला एरिया, देखो ये वाला। तो यहाँ पर जब आओगे इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा नंदी हिल्स, नंदी हिल्स। तो ये कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में हमको मिल जाएगा नंदी हिल्स, ठीक है। अब देखिए वेस्टर्न घाट हम लोग यहाँ से आए आए आए, ईस्टर्न घाट यहाँ से आए आए, ये जहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर जो ये इसका जो मीटिंग पॉइंट है वहां पर आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वेस्टर्न घाट प्लस ईस्टर्न घाट जहाँ पर मिला, ये कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है नीलगिरी हिल्स पे। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियों पे, नीलगिरी की पहाड़ियों पे दोनों मिल जाता है जाके। इधर से वेस्टर्न घाट, इधर से ईस्टर्न घाट, दोनों आके जहाँ मिला, तो यही हमारा कौन सा? नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी पे आके ये मिल जाता है। अब नीलगिरी में कौन कौन सा एरिया आ जाता है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों। तो नीलगिरी में ये रहा हमारे पास केरल, ये रहा हमारे पास कर्नाटक, और ये रहा ये रहा तमिलनाडु, और ये रहा कर्नाटक। तो तीनों जहाँ पे आके मिलता है तो यही पार्ट क्या कहलाता है? नीलगिरी कहलाता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियों पे आपको जनजाति जो मिलता है वो टोडा जनजाति मिलेगा, टोडा जनजाति, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे ऊटी हो गया, एक हिल स्टेशन भी है, ऊटी हिल स्टेशन आपको यहीं पे मिलेगा। ऊटी जो है कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों पे ही मिलेगा। अब इसकी बात करें कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है वो हाईएस्ट पीक है किसकी? नीलगिरी की। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है? डोडा बेटा। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और यही जो है वो सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की दूसरी सबसे बड़ी पीक है ये, वेस्टर्न घाट की दूसरी सबसे बड़ी पीक है, ठीक है, याद रखना इसको। सबसे नीचे में जब आते हैं, यहाँ पे मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हौच पौच हो गया फिगर, तो मैं यहाँ से ये सबको डिलीट कर देता हूँ इन सबको। सबसे नीचे अगर हम लोग आते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये है कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ी है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये है कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ी, ये पहाड़ियाँ, ठीक है। रेंज है तो इसको पहाड़ियाँ ही बोलना सही होगा। तो इलायची की पहाड़ियाँ आपका यहीं पे है, कार्डमम हिल्स। सदर्न मोस्ट हिल्स ऑफ इंडिया है ये। अब आप फिगर में भी देख सकते हैं, इसके नीचे आपको कोई हिल्स नहीं दिखेगी, तो आपको कार्डमम हिल जो होती है वो आपको सबसे नीचे में दिखने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और है कि यहाँ पर हमने एक चीज और पढ़ाना है, तो ये है हमारे पास है अन्नामलाई हिल्स। ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये छोटा सा, इसको मैं कहाँ पे दिखा दूं, तो मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अन्नामलाई हिल्स, ये अन्नामलाई हिल्स है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अनईमुड़ी, अनईमुड़ी इसकी हाईएस्ट पीक है, अनईमुड़ी। हाइट कितनी है? 2695 मीटर। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सेकंड हाईएस्ट तो आपको मैंने बता दिया, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, तो ये है हमारे पास डोडा बेटा। और सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है अनईमुड़ी। सबसे हाईएस्ट कौन है? नंबर 1 पे, फर्स्ट, या फिर हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट अनईमुड़ी, अनईमुड़ी। इसके बाद ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कौन सा है? डोडा बेटा, डोडा बेटा, वो कहाँ पे? तमिलनाडु में। अनईमुड़ी कहाँ पे? अनईमुड़ी बताना, अनईमुड़ी कहाँ पे?
और नई मुड़ी कहाँ पे, केरल में। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।